विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त हैं और आपकी आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। किंतु महाराज, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, महा अनुष्ठान है। हाँ असुर सम्राट, विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही हैं, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे। चिंता मत करो लोचनसुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी, किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। गणासुर! क्या हुआ असुर सम्राट, अब क्यों स्मरण किया आपने मेरा? क्योंकि मेरी तुलना में अक्षम असुरों को सेनापति नियुक्त कर रहे थे आप, तब तो आपके मुख पर गणासुर का नाम नहीं आया। तो अब क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि मेरे सेनापति बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना है तुम्हें। कहो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तुम? ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारण्याय ओम नमो नमः। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही सूर्यदेव के प्रकट होते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा। युद्ध के प्रथम दिवस आक्रामक नहीं, रक्षात्मक युद्ध ही करना चाहिए। यही सर्वथा उचित है कुमार कार्तिकेय। इससे हम शत्रु की वास्तविक शक्ति का अनुमान भी लगा सकेंगे। शक्ति का अनुमान लगाने के साथ विरोधी पक्ष की दुर्बलता का ज्ञान भी होना चाहिए हमें, तभी हमें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु की दुर्बलता का भान तो हो गया है हमें, और ऐसी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए हम असुर तो पूर्ण रूप से निपुण हैं। वहां वो मूर्ख देवता अपनी रणनीति रच रहे होंगे, और मैं यहाँ तुम्हें अपनी छल नीति से परिचित कराऊंगा। उनकी छल नीति ही दुष्ट असुरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र है, इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुर्गमासुर की कपट बुद्धि अवश्य ही किसी बड़े छल को जन्म देगी। एक कपट योजना करनी है हमें, जिससे वो देवता मूर्ख बन जाए। नाश लोचन, विनाश लोचन, सूर्योदय होते ही युद्ध के शंखनाद सुनकर तुम एक सेना की बड़ी टुकड़ी ले जाकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना, किंतु जब वो तुम्हारे आक्रमण का उत्तर दे, तब तुम उनके अस्त्र शस्त्र से आहत हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पीछे हटते जाते जाओ। और इसके लिए मैं तुम्हें मायावी अस्त्र प्रदान करूंगा,
परंतु असुर सम्राट, यदि सेना टुकड़ी के साथ ये जाएंगे तो हम आक्रमण कब करेंगे? तब जब देवता इनकी सेना का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत से बहुत दूर चले जाएंगे, तब नाश लोचन विनाश लोचन, तुम अपनी विनाशकारी ऊर्जा को आकाश में प्रभावित कर संकेत देना, और संकेत प्राप्त करते ही तुम चारों विभक्तासुर, विच्छल बुद्धि, दुमुखासुर और अभेदी उन देवताओं को चारों ओर से घेर लेना। और मैं असुर सम्राट, मुझे क्या इन सब का मुक्त रखने के लिए आपने बुलाया है यहाँ? असुर होना तो धीरज कैसे धारण करोगे, किंतु स्मरण रखो, जो तुम्हें कार्य करना है उसका मार्ग ये चारों तैयार करेंगे। तो सुनो, जब नाश लोचन विनाश लोचन देवताओं को दूर ले जाने में सफल होंगे और ये चारों अपनी सेना के साथ उन्हें घेर कर एक स्थान पर बांध देंगे, तब तुम गुप्त रूप से अकेली पड़ी उस देवी के स्थान पर पहुंचकर उसका अनुष्ठान रोककर बलपूर्वक खींच के लाना मेरे समक्ष, जिससे स्वयं मैं अपने हाथों से उस देवी का वध कर सकूं। अवश्य असुर सम्राट, मैं समझ गया। मैं गणासुर अवश्य बंदी बनाऊंगा उस देवी आदिशक्ति को और प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे। ये कलश में जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती। जिनकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजती हैं, उनके अभिषेक के लिए ये कलश जल विहीन कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरम्। गणासुर, उचित समय देखकर उस देवी का अनुष्ठान बाधित करना, तब वहां निशस्त्र होगी और उसके सहयोगी देवता उससे बहुत दूर होंगे, फिर तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला होगा। अगले 3 दिवसों के युद्ध में हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए उन असुरों को मां से दूर रखना। समझ गए ना आप सभी? समझ गए? जी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम समझ गए। उचित है सम्राट दुर्गमासुर जी। आपकी योजना हम भली भांति समझ गए। तो फिर होने दो युद्ध का उद्घोष। सूर्योदय के साथ ही ये दुष्ट दुर्गमासुर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है वो? देवताओं,
आज के इस प्रथम दिवस युद्ध में तुमको मेरे योद्धाओं से युद्ध करना होगा, जिससे मैं देख सकूं तुम में मुझसे युद्ध करने की योग्यता है भी या नहीं। रुकिए भैया, भैया हमें रक्षात्मक युद्ध करने की अपनी योजना पर ही स्थित रहना होगा, जिससे हम इसकी कपट योजना ज्ञात कर सकें। शत्रु हमें दोनों ओर से घेरने को आतुर है। हमें भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। भैया आप उस ओर बढ़िए, मैं इस ओर बढ़ता हूँ। आक्रमण! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! इंद्रदेव, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को पीछे जाने पर बाध्य कीजिए। मैं और गणेश इन ऊर्जा से वार करने वाले असुरों का उपाय करते हैं। उचित है, सफल हो रही है मेरी युक्ति। ये देवता मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, किंतु मेरी योजना के अनुसार स्वयं विंध्याचल पर्वत से दूर होने पर विवश होकर मूर्ख बन रहे हैं। गणासुर! गणासुर, अब उचित समय है, आगे बढ़ो। उस देवी आदिशक्ति के पूजा स्थल पर पहुंचकर उसके अनुष्ठान को बाधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अंततः गणासुर भी कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसे अत्यंत आनंद आएगा। देवी आदिशक्ति, तैयार हो जाओ गणासुर के आगमन के लिए। देवी आदिशक्ति, यथाशीघ्र गणासुर तुम्हारे स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे अनुष्ठान को भंग करेगा और ये तुम्हारे देवता मेरे असुर के साथ इस युद्ध स्थल में उलझे रहेंगे। नमः
ये गजमुख तो मेरे निकट पहुंच रहा है, मुझे पीछे हटना चाहिए। दुष्ट असुर, अब मैं तुम्हारी इस ऊर्जा से और विनाश नहीं करने दूंगा। यही तो चाहता हूं मैं, और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाश लोचन विनाश लोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे, सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख न सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर, तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी। अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम।
अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल। ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। असुर अपनी योजना में सफल ना हो जाए, क्योंकि उनकी योजना ही माँ की पूजा भंग करने की है। और यदि ऐसा हुआ तो दुर्गमासुर का वध असंभव हो जाएगा। युद्ध में जब किसी का मनोबल टूटता है तो खड़ग और भाले भी स्वतः ही टूट जाते हैं। इसलिए एक योद्धा को अपने अस्त्रों की तुलना में अपने मनोबल को अधिक मजबूत करना चाहिए।